कक्षा 6वीं के सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान का इतिहास का देखेंगे अध्याय 5, जो कि है राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो चलिए जल्दी से इनके उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न पहला, चित्रित धूसर पात्रों पर चित्रकारी समानता पाई जाती है। उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृति की। प्रश्न दूसरा, लोहे की फाल का जुताई में और धान के पौधों की रोपाई में उपयोग किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर सी, महाजनपद काल में। फिर है महाजनपद काल के राजगृह और पाटलिपुत्र किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है सी बिहार में। फिर है प्रश्न 4, गण या संघ की व्यवस्था किस राज्य की विशेषता थी? तो ऑप्शन नंबर बी, बज्जी राज्य की विशेषता थी। पांचवा देखिए, वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना कार्य था। तो ये ब्राह्मण का कार्य था, ऑप्शन नंबर ए। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा खालिस्तान विश्व विजय करना चाहता था। तो सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। बी है, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। उसके बाद क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। ठीक है, तो तीसरे वाले जो ब्लैंक है उसमें आप लिखेंगे रक्षा करना। फिर है डी, लगभग 200 सालों के भीतर खालिस्तान सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। तो यह था मगध। और दीर्घ निकायम एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। तो यह है एक बौद्ध ग्रंथ। फिर है प्रश्न 7वां, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध क्यों करना पड़ता था? उत्तर में लिखेंगे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वे स्वयं को शक्तिशाली साबित करना चाहते थे। 8वां, जनपद का अर्थ लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। फिर है 9वां, पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों की कौन सी बातों का पता चला है? उत्तर में लिख लेंगे कि पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों को पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलों को उगाते थे। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर प्यालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। दूसरा, ये पात्र बहुत पतली सतह के होते हैं। और ये पात्र, तीसरे पॉइंट में लिख देंगे, यह पात्र बहुत सुंदर और चिकने होते हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 11वां, महाजनपद किसे कहते थे? कुछ प्रमुख महाजनपदों के नाम भी बताना है आपको। तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। प्रमुख महाजनपदों के नाम काशी, कौशल, मगध, पांचाल, अवंती तथा गांधार आदि। 12वां, महाजनपदों के राजा कर क्यों वसूलने लगे थे? तो उत्तर में लिखेंगे महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए इन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फिर है 13वां, मगध साम्राज्य के प्रमुख शासक लिखिए। तो प्रमुख शासक थे बिंबिसार, अजातशत्रु तथा महापद्मनंद आदि। तो ये थे कुछ महान शासक। प्रश्न 14वां, महाजनपद काल में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए? तो इस काल में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। 15वां, गण या संघ के शासक अपना कार्य किस प्रकार करते थे? उत्तर लिख देंगे गण या संघ के में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। प्रश्न 16वां, मगध के नज़दीक कौन सा राज्य था? उसकी राजधानी क्या थी? उत्तर में लिखेंगे मगध के नज़दीक वज्जी राज्य था व उसकी राजधानी वैशाली थी। तो ये थे सभी 1 से लेकर 16 तक के प्रश्न। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।